संपूर्ण क्रांति को शुरू किया था? हिस्ट्री में आता है संपूर्ण क्रांति, तो उसमें नाम आ जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण। ठीक है, कौन सी क्रांति है? चाचा या पंडित जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम है। किसका नाम है? और 14 नवंबर को इनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे। कौन सा दिवस है? बाल दिवस है, 14 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते बेटाओ? बाल दिवस। देखिए, हमारे इंडिया में अकबर तो एक ही हुआ, लेकिन अकबर की तुलना में अनेक अकबर हो गए। और कश्मीर का अकबर जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। याद रखना पड़ेगा, कश्मीर का अकबर जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। आगे बात आती आंध्र केसरी। देखिए, हमने राजस्थान केसरी देखा, हमने बंगाल केसरी देखा, अब हमारे सामने आंध्र केसरी आया है। और आंध्र केसरी किसको कहा जाता है? टी प्रकाशम जो है, इनको आंध्र केसरी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे आंध्र केसरी। किसको कहा जाता है? हाँ, जो हम करेंगे। अब रेलवे एसएससी के बैच में जितना भी जीके चलेगा वो सिर्फ इसी तरह का चलेगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो। अब रिटर्न मैटर बिल्कुल बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस बैच के बच्चों का रेस्पॉन्स देखा गया तो रिटर्न मैटर याद नहीं कर पाते हैं, इनको वन लाइनर ही चलेगा। तो क्योंकि पेपर उसी से पास हो सकता है, बाकी रिटर्न मैटर आप लोगों को याद होता ही नहीं है। कुछ बच्चे हैं, 1-2 बच्चे या 3 बच्चे हैं क्लास में जो ऐसा कर सकते हैं, बाकी पूरी क्लास में ऐसे बच्चे नहीं है जो रिटर्न मैटर को याद कर लेते हैं। तो डायरेक्ट चलेंगे फैक्ट। मैसूर का शेर, मैसूर का शेर किसको कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? मैसूर का शेर कहा जाता है। टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी वो थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी वो क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। बिहार केसरी, ये आ गए आपके बिहार केसरी। श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो है, इनको बिहार केसरी कहा जाता है। इसकी तो जरूरत नहीं है, छोड़ो। देश रत्न आजाद शत्रु देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। लास्ट पॉइंट, देश रत्न आजाद शत्रु किसको कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद, यानी कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, उनको कहा जाता है। मार्टिन लूथर, ये समाज शास्त्री हुए थे। आपको पता है कि जो पुनर्जागरण का समय आया था, इटली में फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। मार्टिन लूथर जो है चर्च का विरोधी था,
और इसने चर्च का विरोध किया था। इसने 95 थीसिस नाम की एक बुक जारी की थी, यानी जिसमें 95 सिद्धांत लिखे गए थे। उन सिद्धांतों में चर्च का बहुत लेवल पर विरोध किया गया था, और इसी कारण जो बुराइयों का विरोध करने वाले भारत में व्यक्ति थे वो थे दयानंद सरस्वती। इन्होंने कहा था मार्टिन लूथर ने कि बाइबिल पवित्र है, लेकिन जो आप बाइबिल के थ्रू जो कर लगा रहे हो ये गलत है। वहां पर ईसाई धर्म में चर्च में इतना भ्रष्टाचार हो गया था कि अगर कुछ लोग जो है टाइथ नाम का कर दे देते हैं, तो टाइथ और टेले नाम के दो कर लिए जाते थे, टाइथ और टेले। अगर कोई व्यक्ति इन धार्मिक करों को दे देता है तो वह अपनी बहन से भी विवाह कर सकता था, उसके सारे पाप जो है वो माफ मान लिए जाते थे। इतना भ्रष्टाचार हो गया था। आप जाते हो ना, मंदिर में जाओ, आपके नाम की पूजा कर देंगे, आप 10,000 रुपये चढ़ाइए, ये सब भ्रष्टाचार है। क्या ये आपके नाम की पूजा सिर्फ आप कर सकते हो, इसके अलावा किसी को पावर नहीं है वो आपके नाम की पूजा कर दे। मंदिर पवित्र है लेकिन वो पूजा पवित्र नहीं है जो की जा रही है। इसी प्रकार बाइबिल पवित्र है ऐसा मानना था इनका, लेकिन बाइबिल के थ्रू आप जो दुनिया को लूट रहे हो, जो पैसा कमा रहे हो धर्म के नाम पे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा मानना था इनका। इसी सिद्धांत का नाम था 95 थीसिस। क्या नाम था? यहां पर दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर लौटिए। किसकी ओर लौटिए? वेदों की ओर लौटिए। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया दयानंद सरस्वती के द्वारा, और इन्होंने बताया कि जो धर्म में भ्रष्टाचार फैला हुआ है इसका कारण है लोगों में अंधभक्ति। क्या कारण है? आज आपके देखो कहीं भी आज कितना भ्रष्टाचार चल रहा है धर्म के नाम पे। कहीं भी देख लो आप, हर जगह धर्म के नाम पे क्या चल रहा है? भ्रष्टाचार। बाकी ये है कि धार्मिक क्रियाएं इंपॉर्टेंट है, यज्ञ इंपॉर्टेंट है, लेकिन यज्ञ तभी इंपॉर्टेंट है जब आप करोगे। रामायण में जब सीता जी उपलब्ध नहीं थी तो राम जी को नकली सीता जी बनाना पड़ा फॉर्मेलिटी के लिए, और यज्ञ तभी जाके क्या हुआ? संपन्न हुआ। बलि प्रथा का राम जी ने विरोध किया क्योंकि बलि दी जाती थी यज्ञ में, तो लेकिन फिर भी क्रिया करने के लिए नकली बैल बना करके बलि दी गई थी, है ना। तो देखो जो इंपॉर्टेंट वेदों में लिखा है वही सत्य ज्ञान है, बाकी सब असत्य है। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, करेक्ट? दादा भाई नौरोजी। ये ईरान यानी कि फारस के रहने वाले थे। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, जिसे ड्रेन थ्योरी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। फारसी या ईरानी थे ये, यानी फारस या ईरान के निवासी थे। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। अंग्रेज किस प्रकार से भारत से धन को निकाल कर ले जा रहे हैं उसके बारे में दादा भाई नौरोजी ने बताया, और इन्होंने नेशनल इनकम का भी आकलन किया। राष्ट्रीय आय का भी इन्होंने क्या किया? आकलन किया। उस समय 20 रुपए भारत में प्रति व्यक्ति आय इनके द्वारा बताई गई। कितने रुपए? 20 रुपए। तो ये थे दादा भाई नौरोजी, भारतीय फिल्मों के पितामह, डी जी
फाल्के, हम इनको शॉर्टकट में दादा फाल्के बोल देते हैं, लेकिन इनका सही नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के है। और इसीलिए 1969 में दादा फाल्के पुरस्कार शुरू किया गया था। भारतीय सिनेमा जगत में फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड दादा फाल्के अवार्ड है, जो सबसे पहले इन्हीं की पुत्री देविका रानी को दिया गया था। तो दादा फाल्के जो है भारतीय फिल्मों के पितामह हैं। इनके नाम पर दादा फाल्के अवार्ड चला हुआ है, और वो अवार्ड सबसे पहले किसको दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था। हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को कहा जाता है, और इनके जन्मदिन पर खेल दिवस मनाया जाता है। आप बता सकते हो खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त यानी 29 अगस्त के दिन गेम्स डे मनाया जाता है, जो खेल दिवस के रूप में है। भारत का आइंस्टीन, आपने दुनिया में एक आइंस्टीन का नाम सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? E बराबर mc स्क्वायर। यानी कि द्रव्यमान मास और C क्यूबिक स्क्वायर वॉल्यूम, ये बराबर होते हैं किसके? एनर्जी के। और इनके द्वारा दिया गया था सापेक्षता का सिद्धांत। और ऊर्जा का सिद्धांत, अल्बर्ट आइंस्टीन। लेकिन यहां पर भारतीय आइंस्टीन की बात हो रही है, और वो है नागार्जुन, जिनका भी सापेक्षता का सिद्धांत और भस्म सिद्धांत है। ये दिया गया किसके द्वारा? नागार्जुन के द्वारा। आपको यह भी याद होना चाहिए कि नागार्जुन भारत के प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं, जिनका संबंध दूसरी शताब्दी से रहा है, और कनिष्क के दरबार में ये रहे हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और जो है कुषाण वंश का एक प्रसिद्ध राजा था। उसके द्वारा भारत में शक संवत चलाया गया था, जिसका वर्ष 78 था। चलिए, उड़न परी या पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है पीटी उषा को। उड़न परी या पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है पीटी उषा। किसको जाना जाता है? पीटी उषा। हमारे साहित्य के सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी जो है, इनको कहा जाता है, इनके द्वारा राष्ट्रीय, बताओ क्या लिखा था? गीत लिखा था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। कितना सेकंड? इस वंदे मातरम गीत को पहली बार
1896 का कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था? कौन से अधिवेशन में गाया गया था? 1896 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था, उसका नाम है वंदे मातरम। क्या नाम है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा इसको लिखा गया था। इन्हीं के द्वारा जो है एक बांग्लादेश है वहां से संबंधित भी रचना लिखी गई थी। आत्मकथा का राजकुमार, बाबर ने खुद की आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा कहा जाता है। ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इसका अनुवाद विलियम बेब्रिज के द्वारा अंग्रेजी भाषा में किया गया था। इस बाबरनामा में भारत के बहुत सारे राजाओं का उल्लेख है, जिनमें राणा सांगा और कृष्णदेवराय को शक्तिशाली राजा बताया गया है। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक शासक थे। कौन से साम्राज्य के? विजयनगर साम्राज्य के। और राणा सांगा राजस्थान में मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक थे। बाबरनामा में राणा सांगा के ऊपर कुछ आरोप भी लगाए गए हैं कि हमें राणा सांगा के द्वारा ही आक्रमण के लिए बुलाया गया था। बाकी बाबरनामा खुद बाबर के द्वारा ही लिखा गया है और ये तुर्की भाषा में लिखा गया है, इसलिए बाबर को आत्मकथा का राजकुमार कहा जाता है। कौन सा राजकुमार? आत्मकथा का राजकुमार, आत्मकथा लिखने वाला राजकुमार। मराठा शेर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। देखिए, लोकमान्य, लोगों में इनकी थी मान्यता, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? लोकमान्य। बाल गंगाधर तिलक काफी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं और 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई। कब? 1 अगस्त 1920। बाल गंगाधर तिलक लाल, बाल और पाल की तिकड़म में थे, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के 3 रत्न, लाल, बाल और पाल। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। ये तीनों गरम दल के नेता थे। कौन से दल के? तो बाल गंगाधर तिलक को क्या नाम से जाना जाता है? लोकमान्य। अगला नाम आता है बंगाल टाइगर। देखिए, लाल, बाल और पाल की जो जोड़ी है, लाल, बाल और पाल, ये जो 3 की जोड़ी है, इसमें से बाल जो है उनको तो ये ले लिया अपन ने मराठा शेर, और पाल को हमने ले लिया विपिन चंद्र पाल, और विपिन चंद्र पाल को कहा जाता है बंगाल टाइगर। क्या कहा जाता है? बंगाल टाइगर। किसको कहा जाता है? विपिन चंद्र पाल। अब बचे कौन? लाल। तो लाल कौन है? लाला लाजपत राय। कौन है लाल? लाल है लाला लाजपत राय। और लाल क्या है? भगत सिंह के गुरुजी हैं ये। कौन? लाल, लाला लाजपत राय। किसके गुरुजी है? भगत सिंह के गुरु लाल, लाला लाजपत राय। करेक्ट। शहीद ए आजम, चलिए, शहीद ए आजम भगत सिंह, इनको सजा कब हुई थी? फांसी कब हुई थी?
23 जनवरी या 23 मार्च, 23 मार्च 1931। इस दिन इनको भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को क्या हुई थी? फांसी दी गई थी लाहौर में। कहां पर? भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है। जब इनको फांसी दी गई तब यह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। लेनिन कौन है? इतिहास में लेनिन कौन है? रूस में लेनिन एक प्रसिद्ध नेता रहा है। 1917 में जो रशियन क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति 1970, उसमें लेनिन प्रसिद्ध नेता था। और लेनिन ने 1917 में रूस में सोवियत गणराज्य रूस की स्थापना की थी। लेनिन ने उसमें कुल 15 स्टेट थे। बाद में लेनिन का शिष्य स्टालिन जो है वहां पर बनता है। स्टालिन के बाद मिखाइल गोबार्चेव और येंतोरेला नाम के व्यक्ति जो है वहां पर नेतागिरी करते हैं। तो रूस का जो है बाद में सोवियत गणराज्य समाप्त हो जाता है 1991 में, 1991 में, और स्वतंत्र 15 देशों का निर्माण होता है। तो लेनिन दुनिया के एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता है। और उसी की जीवनी पढ़ रहे थे कौन? भगत सिंह। महामना, MMM बराबर M, महामना मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। 1916 में इन्होंने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। 1916 में इन्होंने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। कंफ्यूज ये है कि बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा 1899 में की गई। बनारस हिंदू कॉलेज जो कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, उसको बाद में मदन मोहन मालवीय के द्वारा BHU में कन्वर्ट कर दिया गया। भिक्षुओं का राजकुमार भी मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के समय मदन मोहन मालवीय ने अनेक राजाओं से सहायता ली। हमारे राजस्थान के राजा माधो सिंह के द्वारा भी BHU में 5 लाख रुपए दिए गए। गंगा सिंह के द्वारा भी सहयोग किया गया। इस कारण मदन मोहन मालवीय जो है, इनको भिक्षुओं का राजकुमार भी कहा जाता है। किसको? अब आप देख सकते हो कि आपको क्या आता है। इससे आपको खुद को पता लग जाएगा कि आपको कितना आता है। 2-3 सब्जेक्ट आप पढ़ लेते हो, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इससे पार पढ़ने वाली नहीं होती है। जीके के बहुत सारे पार्ट होते हैं और हर पार्ट में से नंबर उठाने के लिए एक स्मार्ट तरीका खुद को लगाना होता है। जो भी बंदा सोशल सर्विस में लग चुका है या फिर वो बंदा अपने समय को बर्बाद कर रहा है, वह कभी भी नौकरी नहीं लग सकता है। ये शाश्वत सत्य है। इसमें मेरा और आपका सुझाव कुछ नहीं हो सकता। इसका एकमात्र उपाय है कि वो फेल होगा, चाहे वो मैं हूं या फिर वो आप हो, कोई भी हो। अगर आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो वर्तमान समय को देखते हुए आपको सिर्फ आपका ध्यान एक ही जगह पे रखना होगा। अगर आपका ध्यान 2 जगह पे हो जाता है, आप सलाहकार बन जाते हैं,
तो भी आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं, ये निश्चित है। तो गलियों का संत, कौन सा संत है? गलियों का संत। गलियों का संत कहा जाता है मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा स्वतंत्रता संग्राम की माता। स्वतंत्रता संग्राम की माता। हालांकि स्वतंत्रता संग्राम की माता मैडम भीकाजी कामा को भी कहा जाता है। मैडम भीकाजी कामा, जिन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में एक झंडा फहराया था, भारत का तिरंगा झंडा दुनिया में सबसे पहले फहराने वाली व्यक्ति मैडम भीकाजी कामा थी। उनको झंडे की माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिज्जी। ये हालांकि आप जानते हो राजस्थान में विजय सिंह पथिक को कहते हैं, सॉरी विजय सिंह पथिक नहीं, वो विजय दानदे था। लेकिन यहाँ पर जो है विजयनगर के महाराज कुमार जो है उनको कहा जाता है विज्जी, ये याद रखना। उड़न सिख, उड़ने वाले सिख। मिल्खा सिंह तेज धावक थे ये। और एक जीव मिल्खा सिंह और आता है, जीव मिल्खा सिंह। ये जीव मिल्खा सिंह अगर आ जाए तो ये पोलो के खिलाड़ी हैं। मिल्खा सिंह दौड़ के हैं और जीव मिल्खा सिंह जो है वो पोलो के खिलाड़ी हैं। बुद्धिमान तो था किंतु मूर्ख था। बुद्धिमान और मूर्ख राजा कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। देखिए, बुद्धि होने का मतलब यह नहीं है कि आप बिजनेस कर सकते हो। बुद्धि और बिजनेस दोनों में बहुत अंतर होता है। हमने हमारे जीवन में मेरिट आने वाले व्यक्ति के द्वारा कोचिंग पढ़ाने का संकल्प लेते हुए देखा है, कोचिंग खोलते हुए भी देखा है और बर्बाद होते हुए भी देखा है। क्योंकि बिजनेस स्टडी पढ़ के नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता तो हर कॉमर्स का बंदा बिजनेस करता। नहीं, बिजनेस एक स्किल वर्क है जो व्यक्ति अपने तरीकों से करता है और कर सकता है ना। कोई पढ़ने से तुलना, ये बहुत माइंडेड था। अगर दिल्ली सल्तनत के राजाओं में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राजा अगर कोई था तो वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। मेरिट में अगर कोई आया था तो वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। किंतु इसे इतिहास में पागल और मूर्ख कहा गया। क्या कहा गया? पागल और मूर्ख कहा गया। क्यों कहा गया भैया? क्योंकि इंसान की नीतियां हर इंसान नहीं समझ सकता है। अगर आपको उस फील्ड में अनुभव है तो उसे आप ही समझ सकते हो, दूसरा नहीं समझ सकता। इस आदमी को अनुभव नहीं था, ये बस रिजल्ट की दम पे उछलता था और ऐसा किया कि राजधानी दिल्ली से चेंज करके दौलताबाद बना दी। राजधानी जब दिल्ली नहीं रही तो दौलताबाद में कौन काम करने जाएगा दक्षिण में, और वही इसका सबसे बड़ा फेलियर हो गया। सांकेतिक मुद्राएं, कौन सी मुद्राएं? टोकन करेंसी बांटी, लोग पैसे खा गए, लोगों ने घर पे ही बना लिया। तो ये सब इसने लोगों में बहुत सारी लोन योजनाएं बांटी, पैसा बांटा, कोई ने भी लोन वापस नहीं चुकाए क्योंकि उसमें नॉन गारंटी सिस्टम रख दिया। तो वो है समस्याएं दिखती है। गोरेया, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह का शॉर्ट नेम है गोरेया। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह का शॉर्ट नेम क्या है? गोरेया। आने के लायक तो नहीं है पर लिखो। बापू, राष्ट्रपिता, गांधी जी, साबरमती के संत, है ना, ये सब नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी के हैं। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को ये हुआ था
काठियावाड़ प्रांत के पोरबंदर के पास गुजरात में जब इन्होंने देश की लीडरशिप की तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, बाबू सुभाष चंद्र बोस ने 6 तारीख को जुलाई महीने में 1944 में इनको राष्ट्रपिता कहा। किसको? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इसी तरह से गांधी जी को बापू, जो नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर कस्तूरबा गांधी के द्वारा दिया गया। गांधी जी को महात्मा नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी के द्वारा गुरुदेव कहा गया। इस प्रकार से यहां पर नाम आते हैं। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनके द्वारा गांधी जी को महात्मा कहा गया। गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के कहने पर दी थी। कौन सी उपाधि? सरदार की उपाधि। सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने कहा था? बारदोली की महिलाओं ने। और फिर वो उपाधि दी थी किसने? गांधी जी ने। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसी तरह से गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी थी? गुरुदेव की उपाधि दी थी। क्लियर? अगला पॉइंट हमारे सामने आता है कायदे आजम। कौन सा आता है? कायद ए आजम, शॉर्ट में कायदे आजम। मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी गई। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी गई थी राष्ट्रीय आंदोलन के समय, लेकिन इन्होंने सारे कायदे तोड़ दिए और भारत वर्सेज पाकिस्तान जो किया वो किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। इनको पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट बनाया गया। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। देश प्रिय, पीएम नहीं बनाया, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। अगला पॉइंट आता है देश प्रिय यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। इनको देश प्रिय के नाम से जाना जाता है। YMS गुप्ता देश प्रिय है, देश के प्रिय है। आपको बताना है देश रत्न किसको कहा जाता है। आपको बताना है देश बंधु किसे कहा जाता है। आपको बताना है दीन बंधु किसे कहा जाता है। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए। देश रत्न, देश बंधु, दीन बंधु। लिखते जाओ, दिमाग में आ रहा है तो उत्तर बताओ, बाकी लिखते जाओ। देश रत्न, देश बंधु, दीन बंधु। चलिए नेक्स्ट। अगला, गुजरात के पिता रविशंकर महाराज, इनको कहा जाता है। गुरुदेव बोल दो, विश्व कवि बोल दो, कवियों के गुरु बोल दो। रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। राजर्षि के नाम से पुरुषोत्तम दास टंडन को माना जाता है। राजर्षि के नाम से पुरुषोत्तम दास टंडन को माना जाता है। प्रभात का तारा, वो प्रभात का तारा नवजागरण के पिता, समाचार पत्रों के पिता, पुनर्जागरण के पिता,
सारे नाम किसके हैं? राजा राम मोहन राय के हैं। सारे नाम किसके हैं? राजा राम मोहन राय के हैं। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर II के द्वारा दी गई थी।